हेलो, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अहंकार के बहुत सारे रूप होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सबको पता है कि हाँ, ये अहंकार है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें छुपे हुए अहंकार के रूप में हर मनुष्य के अंदर समाहित रहती है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इस बात की अवेयरनेस होती है, सजगता होती है, जो इससे अपने आप को बचा पाते हैं। हम सिंपल अपने घर में ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम है घर का, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं हैं और ना हमारा घर होटल है कि हर टाइम चकाचक रहेगा, नहीं। और ख़ास करके जो स्त्रियों की प्रॉब्लम है, औरतों की जो समस्या है, जो चाहे अंदर कितनी भी उधेड़-बुन हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन उनका जो एक बाहरी एक देखने का तरीका होता है, चाहे उनकी जो एक मेंटल स्थिति होती है कि मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें ए-वन होनी चाहिए, चकाचक होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़-सुथरी हर चीज़। लेकिन आप खुद सोचो ये चीज़ें कब तक चलेंगी। और वैसे भी कहते हैं पुरुषों के अकॉर्डिंग जो औरत होती है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसको भगवान ने बना रखा है नेचुरली, बहुत अलग है वो। औरत सिर्फ अपने मन से मजबूत होती है, इसलिए उसको महान कहा जाता है। बट अगर हम फिज़िकली देखें तो पुरुष के अकॉर्डिंग औरत थोड़ी वीक होती है और इस चीज़ को हर औरत रिलेट करके समझ सकती है। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है, फिर उसकी शादी होती है, किसी के यहाँ जाती है, वो फिर वो कल को माँ बनती है, धीरे धीरे उसकी एज ढलने लगती है, कितनी सारी चीज़ों से उसको अपने मन को और अपने बॉडी को निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी ये मन में भाव लेके नहीं चलना चाहिए कि बस सब कुछ एकदम चकाचक हम करके रखें, नहीं हो सकता। कितने टाइम आप कर लोगे, खुद सोचो। हर चीज़ में हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमारी चीज़ें लंबी चल सकती हैं। लेकिन अगर हम अपने अहंकार को लेके चलते हैं, लंबी नहीं चलेंगी चीज़ें। क्या पता आज मैं जैसी फिट हूँ कल रहूँ ना रहूँ, क्योंकि बॉडी में अगर मेरी ताकत भी है मगर ये मेरा शांत नहीं है, जो मेंटल स्टेट है हमारा, तो चीज़ें लंबी नहीं चलती हैं। और अपनी इस भूख को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं हो सकती हैं चीज़ें, हम लोग मशीन नहीं है, मशीन भी थक जाती है। तो जितनी हो पा रही है चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से करिए। मदद लेनी पड़े तो मदद लीजिए अपनी फैमिली में, इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। लेकिन अपने इस अहम भाव को, अपने इस अहंकार को पहचानिए और इसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर सच में शांति चाहिए तो कहते हैं ना, खरबों की संपत्ति भरी हो, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे शांति नहीं है, दिल और दिमाग शांत नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, हर समय इसमें अफरा तफरी मची हुई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते और चीज़ें फिर लंबी नहीं जाती हैं। तो इसलिए अगर हम खुद से आगे आके नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पड़ी है। और बाहर भी लोग फिर नहीं समझते हैं। जब हम खुद को नहीं समझ रहे हैं तो बाहर वाले क्या ही मदद करेंगे, फैमिली में कोई क्या ही मदद करेगा। अगर हमें किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो उसके लिए समाधान भी निकालना हमारा ही काम है। और ये खास करके इंडिया में हर औरत की ये प्रॉब्लम है कि हर काम बस हो जाना चाहिए परफेक्ट। नहीं हो सकता। खुद का ध्यान रखिए, चीज़ों को बैलेंस करना हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को लंबा संभाल सकते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी है, घर भी देखना है, परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, समाज, रिश्तेदार, हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। अध्यात्म को भी लेके चलना है, परमात्मा को भी याद करना है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ में बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा सोचें कि हमारा घर होटल नहीं है, हर समय साफ़ सुथरा चकाचक नहीं रह सकता। जितना कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो मदद लेना सीखें, जिससे कि आपका जीवन आसान बने। और अपने इस अहंकार की भूख को ख़त्म कर दीजिए। अगर आप ही स्वस्थ नहीं हो, आप ही शांत नहीं हो, तो कैसे लेके चलोगे। ये भी एक अहंकार का रूप है कि लोग कहें कि सब कुछ मेरा परफेक्ट है। कभी परफेक्ट कुछ नहीं होता, हम ही परफेक्ट नहीं होते। हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारी हर चीज़ हर कुछ साल में बदलती रहती है। हमारी एनर्जी लेवल एक जैसा कभी नहीं रह सकता। तो जो चीज़ बदलनी है उस हिसाब से अगर हम अपने जीवन में सामंजस्य बिठाएं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। और जब हमारे अंदर शांति है, पीस है, तो हम लंबा जाएंगे। वरना हम अपने शत्रु स्वयं बन जाते हैं, फिर बाहर में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो चीज़ें आपकी संभली रहें तो चीज़ों को संभालना सीखिए। और तभी संभलेंगी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप आराम से कर पा रहे हो ठीक है, वरना हमने हेल्प ले ली, नहीं हो पा रही है तो उसको उतने पे छोड़ दीजिए। फिर एक नया दिन फिर मिलेगा, फिर से एक नई एनर्जी आती है, फिर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस अपने अहम भाव को, इस अहंकार को पहचानिए और इसको ख़त्म करिए, वरना हम लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और ये काम, ये घर, ये परिवार, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, हम नहीं चल पाते। तो
खुद को लंबा चलाना है तो अपने सगे बनिए, अपनी परेशानियों को परखिए, पहचानिए और उस हिसाब से अपनी एनर्जी को, किस काम को कितनी एनर्जी देनी है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचने वाला। घर जो होता है, कहते हैं औरत घर की नींव होती है। औरत को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग, हमारे अंदर सजगता नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, हम अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। हम चीज़ों को तभी संभाल सकते हैं जब हम खुद को संभालना जानते हों। थक जाएं तो रेस्ट ले लें, कुछ टाइम के लिए चीज़ों को छोड़ना सीखें, फिर से आप पाओगे आपके अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है और फिर आप डबल ताकत के साथ आप चीज़ों को कर लेते हो। और सबसे मेन चीज़, सबसे अहम चीज़, पहले खुद का ध्यान रखिए, अपने खाने का, पीने का, अपनी नींद का, अपने हेल्थ का, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, पहले उन चीज़ों को ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप टोटली अपना ध्यान रखते हो, क्योंकि कोई नहीं, छोटे बच्चे हम हैं नहीं, तो कोई नहीं आ रहा जो बैठा है हमारे लिए कि हाँ हम आपका ध्यान रखेंगे। सबको हमसे उम्मीद है, तो उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतर पाएँ, उसके लिए हमें खुद का सगा बनना है और हमें खुद का भला करना है, तभी हम किसी का भला कर सकते हैं। आई होप कि आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उस पर ध्यान रख के उन गलतियों को दूर करेंगे। क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमेशा एनर्जी एक सी नहीं रहती है। एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ को नहीं संभाल सकते। और हमेशा भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि वो जो आपको ताकत देंगे इन नेगेटिव चीज़ों से, इस माया से निकलने की, वो कोई नहीं दे सकता। परमात्मा से जुड़े रहें। जैसे कहते हैं ना, पेड़ जब मिट्टी से जुड़ा है तो उसको अपने आप सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं और वो फल फूल रहा है, छाया दे रहा है, हरियाली बनी हुई है। ऐसे ही हम इंसान होते हैं। चीज़ों को हम अनुभव तभी करेंगे जब हम कुछ ट्राई करेंगे। करके देखिए, भगवान कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। बस निष्कपट भाव से, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का गलत ना सोचें। क्योंकि जिसने भी स्वार्थ को अपनाया है, हम देख सकते हैं उनका संसार में चाहे कोई भी युग हो, क्या हाल हुआ है। हमारा हाल ऐसा ना हो, इसलिए हमें उन गलतियों को नहीं करना। कहते दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। तो खुद को मशीन ना समझें, अपना ध्यान रखें, अपने सगे बने, तभी चीज़ों को हम लंबा संभाल सकते हैं। क्योंकि हम घर की नींव हैं। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।